रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये जो चैप्टर है वो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। सारे क्लास 10th के जितने विद्यार्थी हैं, जिन लोगों का भी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है भाई, मैं कहना चाहूँगा तुम सबको कि अच्छे से मन लगा के पढ़ो, ठीक है। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाऊँगा भाई कि तुम्हें फेल होना नहीं पड़ेगा। आप अपने दैनिक जीवन के बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे अभिक्रियाएं होती है। बहुत सारी अभिक्रियाएं मैं बता सकता हूँ जो दैनिक जीवन में होती है। जैसे बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो दैनिक जीवन में होती है। अपने डेली लाइफ में जो भी क्रियाएं होती है वो पहले मैं बताता हूँ। डेली लाइफ मतलब रोज़ाना की ज़िंदगी में जो भी अभिक्रियाएं होती है। जैसे गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में कमरे के ताप पे दूध को खुला छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, क्या करते, खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मियों में कमरे के ताप पे दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, ये अभिक्रियाएं हैं। दूसरा, जैसे भोजन पकाया जाता है, ये भी अभिक्रियाएं हैं, पकाया जाता है, ये भी अभिक्रियाएं हैं। तीसरा है आपका हम सांस लेते हैं, ये भी अभिक्रियाएं हैं, सांस लेते हैं। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। आगे बायोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा ये चीज़। हमारा शरीर भोजन को क्या करता है, पचा लेता है, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये सब कुछ क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो चलिए अब रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको क्या है कि आपको एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करके दिखाया गया है, इसलिए इसमें कॉपी कलम पे कम पढ़ाऊँगा। आपको प्रैक्टिकली जो पढ़ाया जा रहा है वो बुक से ही पढ़ाऊँगा मैं। देखिए ये चीज़ पढ़ाना है मुझे कि देखो, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाच ग्लास में इकट्ठा करना। चलिए ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पे चश्मा पहन लीजिए तो उचित होगा। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। समझ लो, मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसको क्या 3-4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लो। इसे चिमटे से पकड़कर, इसको चिमटे से पकड़ना है, ओके। पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। स्पिरिट लैंप या बर्नर या स्पिरिट लैंप से इसको क्या करना है, गर्म करना है। एक बात सोचो कि यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, उसको हाथ से नहीं पकड़ना है, उसको चिमटे से पकड़ा है। चिमटे से पकड़ने के बाद यहाँ पे एक बर्नर लेंगे, बर्नर पे उसको जलाएंगे, ओके, तथा इससे बनी राख के वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। अब इसका जो राख है उसको इस ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। और चित्र 1.1 में दिखाया गया मैग्नीशियम रिवर का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। आँखों पे चश्मा पहन सकते हो, इसको दूर रख सकते हो। आपने परीक्षण में क्या पाया, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करेंगे तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा, तो उससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिवर का दहन होता है, यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। जब हमने उनको जलाया, मैग्नीशियम को जलाया, रिबन को, तो उससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। चलिए कॉपी पे समझते हैं। पहले देखो, पहले मैग्नीशियम क्या हुआ, हमने क्या किया, मैग्नीशियम को क्या किया हमने, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, उसको जलाया हमने। मैग्नीशियम रिबन को क्या किया हमने, जलाया।
मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आया। ऑक्सीजन जलने में जो मदद करता है, ऑक्सीजन करता है कि नहीं करता है? तो उस दोनों से हमें क्या मिला? इस दोनों को अगर हमने आग में जलाया तो क्या मिला हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण मिला हमको, याद हो गया बच्चों? क्या मिला हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण मिला। कोई दिक्कत है भाई? चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। ये एक फ्लास्क ले लिया, इसमें जिंक डाल दो थोड़ा सा। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल लो। एक शंकु आकार का एक फ्लास्क ले लिया, उसमें क्या करना है आपको? इस फ्लास्क में आपको तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और उसमें या सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों में से कोई एक ले लो। या तो तुम सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हो। यहाँ पे इसने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल। और उसमें आपको क्या करना है? उसमें जिंक का टुकड़ा डालना है। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना है, क्योंकि जब एसिड का इस्तेमाल सावधानी से नहीं करोगे तो हाथ भी जल सकता है। क्या जस्ते के दोनों दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? जब इसको डाला आपने तो क्या हुआ? शंक्वाकार फ्लास्क के परीक्ष नली को स्पर्श कीजिए तो इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? उसको छू करके देखो, उसके तापमान में परिवर्तन हुआ। अब बता रहे हैं हम क्या होगा इसका। दानेदार जस्ते पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। समझ रहे हो क्या होगा? इससे क्या होगा समझे? हाइड्रोजन गैस बनेगा भैया। यहाँ पे एक फ्लास्क ले लो, उस फ्लास्क में तुम क्या करो? थोड़ा सा जिंक का टुकड़ा डाल दो। उसके नहीं, पहले इस पे क्या जिंक का टुकड़ा डाल दो। पहले देखो क्या करना है, पहले कुछ दानेदार जिंक का टुकड़ा डाल दो, फिर इसमें सावधानी पूर्वक इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो, और फिर क्या करना है? कॉर्क, ये कॉर्क है। अब देखो होगा क्या कि कांच की नली से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगा। ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक, अरे भैया कहाँ हट गया, कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन हुआ, गैस का निकास हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता चला? जब उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस का निकास हो गया, उत्सर्जन हुआ, ताप में परिवर्तन होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है यहाँ पे। देखो रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे चलता है? पता कैसे चलता है? रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे चलता है? तो पहला देखो, अवस्था में परिवर्तन होगा, दूसरा आपका हो गया रंग में परिवर्तन होगा, तीसरा हो गया आपका गैस का निकास हो गया, गैस निकलेगा या उत्सर्जन यानी बनेगा या नष्ट होगा। ये चौथा है तापमान में परिवर्तन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कैसे पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे चलेगा? उसका अवस्था में परिवर्तन होगा, ठोस है तो गैस बन जाएगा, गैस है तो उड़ जाएगा, लिक्विड गैस बन जाता है। रंग में परिवर्तन होगा, एसिड बेस, उसके बाद उसका गैस निकलेगा, गैस भी निकल सकता है, या तापमान में परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रासायनिक समीकरण। चलिए जो प्रैक्टिकल वाला चीज़ था उसको अब यहाँ पे समझेंगे कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को दहन किया था तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। तो
तो इस वाक्य को पूरा रासायनिक अभिक्रिया का विवरण अगर हम ऐसे लिखें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का रिबन को दहन किया तो ये बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको हम सिंपल कैसे लिखेंगे, यही चीज़ को, अभिक्रिया को हम सिंपल कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है। तो इससे क्या बना, मैग्नीशियम, इससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे क्या बना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है उत्पाद, प्रोडक्ट। तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, और इससे जो नया पदार्थ बना उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे भाई, मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं, Mg, प्लस ऑक्सीजन को लिखेंगे O2, तो क्या बना, MgO। अब देखो, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का जो महत्व है वो मैं दूसरे टॉपिक में पढ़ाऊंगा।